वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, तो उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी की जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, थॉट प्रोसेस, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, मूड स्विंग्स, डे टू डे एक्टिविटीज़, इन सब पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकती है। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, लेकिन ये 27 को नहीं 28 तारीख को होगा, शाम के 7 बजे के आसपास। 27 को यहीं पे रहेंगे, तो हमने कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते। तो 28 को यहाँ पे आएंगे 7-8 बजे के आसपास शाम को, और 31 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं और तीसरे घर में आ रहे हैं। ये भाग्य पराक्रम योग भी होता है। यहाँ से चंद्रमा गुरु को देखेंगे, गुरु चंद्रमा को देखेंगे, और गुरु उच्च के हैं। ये समसप्तक योग भी है, गजकेसरी योग भी है। चंद्रमा अपनी खुद की राशि को देख रहे हैं जो भाग्य स्थान है, और गुरु भाग्य स्थान में उच्च के होकर बैठे हैं जो भाग्य के कारक हैं। यानी कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग ही है ये भाग्य कारक दिख रहा है, यानी कि भाग्य की वृद्धि वाला योग रहेगा, भाग्य की वृद्धि वाला समय रहेगा। तीसरे घर के चंद्रमा व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, काम बढ़ाते हैं, उसके काम को पूर्णता की तरफ लेके जाते हैं और उत्साह से पूर्ण रखते हैं। कई अटके काम बनते हैं, गति मिलती है जीवन को। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। गजकेसरी योग के कारण भी लाभ मिलेगा। और गुरु और जो गुरु है वो लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी हैं, और चंद्रमा खुद लक्ष्मी स्थान के स्वामी। ये जो अति उत्तम योग बन रहा है ना, ये धन के दृष्टिकोण से बहुत शुभ है। जो लोग धन कमाना जानते हैं, चाहते हैं, योग्यता रखते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि भाई आपने तो बोला था कि धन आएगा, हमने कुछ किया नहीं, या अगर योग्यता नहीं है, तो फिर उनके लिए ये ज्योतिष क्या कुछ भी किसी काम का नहीं। कभी कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, हंसी भी आती है, आपने बोला था पैसा आएगा, कुछ हुआ नहीं। भाई होगा तो तब आप कुछ करेंगे, आपके अंदर योग्यता होगी। हाँ, कभी कभी होता है कि ये वैसे जनरल राशिफल है, कभी कभी ऐसा भी होता है व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, सब कुछ होता है, कुंडली में दशा अंतशा बहुत खराब चल, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। मैं कई बार मजाक में बोलता भी हूँ, जो मजाक नहीं है सत्यता है, कि ज्योतिष बुरे टाइम में ही समझ आती है। तो कई लोग ऐसे टाइम के साथ भी गुजरते हैं जब उनके पास योग्यता भी है, स्किल्स भी है, लेकिन धन नहीं आता, तो वो अलग बात है। लेकिन ज्योतिष में मैंने कहा एक व्यक्ति बस ये बता सकता है कि हाँ इस टाइम पे आप अच्छा काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो ये वही समय, क्योंकि अभी हम केवल गोचर पे आधारित चीज़ें बता रहे हैं, ये कोई पर्सनल किसी की कुंडली नहीं। हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कुछ नया करने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली जॉब चेंज करने का विचार करे थे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस के हिसाब से फोकस रखिए, बहुत चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। लव लाइफ आप स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, ट्रस्ट पे काम कीजिए, दोनों की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन आपको एक दूसरे की नीड्स को समझना पड़ेगा, वो किसी भी प्रकार की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, रोमांटिक हो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे की नीड्स को नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में रिलेशनशिप सर्वाइव करना बहुत ईजी नहीं होता।
वो वैवाहिक जीवन हो या कोई भी हो, लव रिलेशनशिप हो। इवन दोस्ती भी आज की डेट में बहुत कंडीशनल हो गई है, पहले जैसी चीज़ें नहीं रह गई। तो आज के टाइम में किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे की नीड्स को समझना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स, आपके अंदर वो पैशन की कमी है, थोड़ा सा अपने स्टडीज़ के प्रति पैशनेट हो जाइए। किसी भी चीज़ को आप पैशन के साथ करते हैं तो उसमें लाभ मिलता ही है। अभी ऐसा लग रहा है बहुत मोनोटनस वे में आगे बढ़ रहे हैं और मन नहीं है आपका। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस ऑलरेडी करते हैं, कुछ नया बड़ा काम मिल सकता है। सर्वाष्टक में हाँ चलो तो क्या 31 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में, और 2 नवंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावनाशय दोष लगता है। अब लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं तो राजयोग है। राहु के साथ बैठे हैं, ग्रहण दोष है, राहु केतु एक्सेस में फंस गए। धन के दृष्टिकोण से फिर से अच्छा होगा, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। यहाँ से चंद्रमा राहु के साथ बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अगर आप ट्रांसफर्स चाहते थे वो भी अच्छा है। विदेश में कुछ कर रहे हैं, विदेश से संबंधित कार्यों की पूर्णता के लिए भी अच्छा टाइम है। लेकिन राहु के साथ है और मंगल की दृष्टि भी है। अब मंगल लगने से है तो चंद्रमंगल योग धन के लिए अच्छा होता है, लीगल कार्यों के लिए अच्छा है। लेकिन राहु और मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर, और चंद्रमा चौथे घर में कारको भावनाशय दोष, यानी कि गुस्सा बहुत रहेगा, घर में भयंकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, डिल्यूजनल हो जाएंगे, गलत लोगों के संपर्क संबंध में आएंगे और गलत तरह से चीज़ों को समझेंगे। और गुरु से क्योंकि अष्टम में है तो शकट योग भी बन रहा है, जिससे कार्य डिले होते हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग इमोशनल लेवल पर बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। घर में लड़ाई झगड़े, माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, अपनी इमोशनल सेहत का ध्यान दीजिएगा, और इमोशनल होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा वरना दिक्कत होगी। नवांश कुंडली बता दिए कि थोड़ा स्थिर रहिए मानसिक तौर पर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आप को और स्किलफुल बनाइए। बिजनेस टाइम अच्छा है उसका, बिजनेस के हिसाब से आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर बहुत काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, पुरानी चीज़ों से निकलिए, अभी लगता है कि पुरानी ही चीज़ों पर खोए हुए हैं। चीज़ें बदलती हैं, ज़रूरतें बदलती हैं, प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, ये सत्यता है। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहेंगे आप, और सेम आपके पार्टनर भी, तो ये थोड़ा सा क्लैशेस दिख रही हैं इस टाइम पे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा ना आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी लगता है कि आपकी प्लानिंग क्लियर नहीं है। एक क्लैरिटी ऑफ प्लानिंग होनी चाहिए, हो ना हो चीज़ें अलग बात है, लेकिन प्लानिंग अगर क्लियर होती है तो कई चीज़ें अपने आप ठीक होती जाती हैं। सेहत के हिसाब से कफ रोग रहेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम्स रहेंगी, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक, जिनको कार्डियक इश्यूज है बहुत ध्यान दें। सर्वाष्टक 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में नया काम, बड़ा काम मिल सकता है। 2 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक, बल्कि मंगलवार तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर होगा, वो आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि तुला में। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में आकर राजयोग ही बनाएंगे, लक्ष्मी योग बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे शनि के साथ बैठे हैं, जो केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं, नए आइडियाज़ के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स जो विदेश जाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि शनि पंचम से 12वें के स्वामी है, उनके लिए भी अच्छा है। चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी है, शनि केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हैं, नए आइडियाज़, नया दृष्टिकोण, पैसे कमाने के नए नए मौके। गुरु की दृष्टि है जो उच्च के हैं, धनेश है, पंचमेश है, लक्ष्मी स्थानों का मिलन हो रहा है, तो ये धन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शनि तो शनि है और विषदोष बन रहा है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ तंग करेगी या 2-3 चीज़ें तंग करेंगी। पहला तो अतीत के बारे में बहुत सोचना, थोड़ा सा ग्लानि की भावना से भर जाना, कॉन्फिडेंस का कम होना और नेगेटिव सोच, इन चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखिएगा। गुरु की दृष्टि है तो पूजा पाठ में मन लगाएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जो चीज़ें आपके जीवन में रिक्वायर्ड नहीं है या लोग रिक्वायर्ड नहीं है, उनको दूर करिए। अभी लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस ही बहुत है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपने आप को स्किलफुली स्ट्रॉन्ग कीजिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको थोड़े रिस्क लेने पड़ेंगे, बदलाव लाना पड़ेगा, जो आप डर रहे हैं अभी करने से।
आगे बढ़ना है, बदलाव लाने पड़ेंगे। लव लाइफ, एक साथ बैठकर फ्यूचर को डिस्कस कीजिए। अगर दोनों सेम पेज पे ही नहीं है ना, दिक्कत आएगी। वैवाहिक जीवन कम बोलिए, थोड़ा ग्रेसफुल रहिए जब बात करें। तो स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। मेंटली एक्सरसाइज बहुत आती है। और इवन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप आयुर्वेदिक चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कई चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती हैं। ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, जटामासी है, बहुत चीज़ें हैं। आप किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से पूछकर, आज के टाइम में जब स्टूडेंट्स बहुत ओवर एग्जॉस्टेड होते हैं, चीज़ें बहुत काम करती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप को मेंटली और रिफ्रेश और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, पेट के रोग, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर वाली है। बहुत कुछ करने की चेष्टा रहेगी, लेकिन मैं कहूँगा बहुत बड़े डिसीजंस यहाँ पे लीजिएगा मत, क्योंकि अधिकतम चीज़ें कन्फ्यूजन में भी आप या कदम कन्फ्यूजन में उठा सकते हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ करके बजरंग बली को फलों का भोग लगाइए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।